एट क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद नवम पाठ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी का मतलब होता है 7 बहनें। ये इनका एक उपनाम है। देखिए, सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य, उत्तर और पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। मतलब इन 7 राज्यों को एक विशेष उपाधि दी गई है, जिसका नाम है सप्तभगिनी। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है या प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब यहाँ अध्यापिका और बच्चों के बीच बात होती है कि किस तरह से वो 7 राज्य हैं, कितने राज्य हैं। देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप शब्दार्थ को पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, स्टूडेंट आप अपनी बुक से शब्दार्थ को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पाठ को नहीं समझ पाएंगे। तो इनके अर्थ को अच्छे से समझ लें और अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पाठ। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका बच्चों को, जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे अध्यापिका ने बच्चों को क्या कहा, सुबह का नमस्कार। छात्रा मतलब सभी छात्र, सुप्रभातम सुप्रभातम मतलब नमस्कार नमस्कार। बच्चों ने भी रिपीट में जवाब दिया, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि अच्छा आज क्या पढ़ना है। क्वेश्चन लगा है कि बच्चों से प्रश्न करती है कि आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि हम सब जो हैं, वयं सर्वे मतलब हम सब, स्वदेशस्य मतलब अपने देश के, राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः मतलब राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका क्या बोलती हैं, शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा। वदत बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं। अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं तो सायरा नाम की लड़की खड़ी होकर बोलती है कि सायरा चतुर्विंशतिः महोदय। सायरा बोलती है कि महोदया, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। सायरा बोलती है कि महोदया 24। कहते सिल्वी, सिल्वी ना उनको बोलते हैं कि खड़े होकर बोलते हैं, न ही महाभागी, नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति मतलब 25 राज्य हैं। कौन बोलते हैं, सिल्वी। फिर अध्यापिका बोलती हैं, अध्यापिका अन्य कोपी मतलब और कोई, मतलब और कोई भी जवाब दे रहे हैं क्या, ऐसा बोलती है। तो फिर स्वरा फिर खड़े होकर बोलती है, स्वरा मध्ये एव महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देश 28 राज्यानि सन्ति। अब बीच में ऐसे चर्चा चलती, इतने ही स्वरा खड़ी हो जाती है और बीच में बोल देती है कि महोदया मे भगिनी कथयति मतलब मेरी बहन कहती है कि यदस्माकं देशम मतलब हमारे देश में 28 मतलब 28 राज्य हैं। राज्यानि सन्ति हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि अस्ति। इनके अतिरिक्त, एतदतिरिच्य मतलब इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब अध्यापिका क्या बोलती हैं, अध्यापिका सम्य जानाति ते भगिनी मतलब तुम्हारी बहन सही जानती है। बहुत अच्छा है। अच्छा अपि जानीत यूयं यदि तेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एक समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रतीतोऽस्ति मतलब तुम यह भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। जो हम जिस पाठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि क्या आप ये भी जानते हैं कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। इति नाम्य प्रतीतोऽस्मि मतलब 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब सब क्या बोलते हैं, सबको बड़ा मतलब साश्चर्यम परस्परम पश्यतः सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः
अब मतलब 7 बहनों का जब नाम लेते हैं अध्यापिका तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए आप सेकंड पेज की फर्स्ट लाइन, सा आश्चर्यम परस्परम पश्यतः सप्तभगिनी सप्तभगिन्या, मतलब सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं और 7 बहनें कहते हैं। अब यहाँ निकोलास क्या बोलता है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थ कथ्यन्ते, मतलब इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थ कथ्यन्ते, मतलब क्यों कहते हैं। अध्यापिका, प्रयोग प्रयोग्योभ्यम प्रतीकात्मक को वर्तते, यह सांकेतिक प्रयोग है, मतलब किसी संकेत का प्रयोग के आधार पर इनको 7 बहनें कहते हैं। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रतितानि, मतलब संभवतः ये कदाचित मतलब संभवतः है ना। सामाजिक सांस्कृतिक तथा क्या बताएगा, परिदर्शन मतलब तो चारों ओर देखने पर योग्य दृश्यों की समानता, मतलब ये जो 7 राज्य हैं ये मिलते जुलते हैं, इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट मतलब पूरी एक जैसी लगती है, दिखने में एक जैसी समानता है। इसी के कारण समाधि इमानी उक्त उपाधिना प्रेतितानी, मतलब समानता के कारण ही इनकी कही गई उपाधि प्रसिद्ध है। क्या, सप्तभगिनी मतलब 7 बहनें। ये 7 राज्य जो हैं इन ये देखने करने में लगभग एक समानता से दिखती है इनमें, इसलिए इनको 7 बहनें कहा गया है। अब समीक्षा क्या बोलती हैं, समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कौतूहल हो रहा है उसके मन में कि आखिर 7 बहनों के नाम से या 7 राज्य एक जैसे हैं तो इनको ऐसा क्यों नाम दिया गया है, उपाधि क्यों दी गई, मतलब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कौन बोलती है, समीक्षा। श्रावयतु तावत् यत् किंचित् तानि राज्यानि, समीक्षा क्या बोलती है कि कानि तानि राज्यानि, श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि और राज्यानि। अब समीक्षा बोलती है कि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं है तो सुनाइए कि फिर कौन से राज्य हैं जो एक जैसे लगते हैं। अध्यापिका बोलते हैं, शृणुतः मतलब सुनो, अद्वयम मंत्रयम चेव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह होयम भगिनी सप्तकम मतम। इसको एक श्लोक के रूप में दे दिया इन्होंने, है ना। ये है कि इसका अर्थ ये हो रहा है कि अद्वयम मंत्रयम चैव नत्री, मतलब अ से 2, म से 3, इसका अर्थ देखना, अ से 2 म से 3 और न से त्रि से युक्त 2, 3 से युक्त 2 तथा द्वयम मतलब युक्त 2, और इन 7 राज्यों के समूह को सप्तराज्य समूहम, तो इन 7 राज्यों को मतलब 7 बहनें माना जाता है। और इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या प्रहसति। एक मिनट की दबा हुआ है आपका पेज, बृहत्राणी है वो, बृहत्राणी प्रतिकीयन्ति। ठीक है, तो क्या बोलती हैं अध्यापक है कि इस प्रकार 7 बहनें ये राज्य कौन से हैं आप इनका नाम देखिए। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अध्यापिका उन सब के बारे में बताती है, तो फर्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, थर्ड है मणिपुर, फिर उसके बाद आ जाता है मिजोरम, फिर मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके इसमें नाम दिए हुए हैं। और यद्यपि क्षेत्र के माप के अनुसार, मतलब क्षेत्रों को अगर नापा जाए तो इसके अनुसार ये छोटे हैं, मतलब छोटे छोटे राज्य हैं, ज़्यादा बड़े राज्य नहीं हैं। क्षेत्र की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बड़े लगते हैं, मतलब उनकी विशेषताओं के कारण ये 7 राज्य बड़े लगते हैं।
अब सर्वे क्या बोलते हैं, सर्वे कथम कथम, बच्चे सब पूछते हैं कि कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्ट्वा न केनापि शासकेन इमा स्वायत्कृता अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वादायिनी इति। अब यहाँ अध्यापिका बच्चों को बताती है कि जब बच्चे प्रश्न करते हैं कि कैसे कैसे, तो इमा सप्तभगिनी स्व, तो क्या बोलते हैं, ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास है, मतलब प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई है, मतलब स्वतंत्र रूप से ही देखी गई हैं। इन 7 राज्यों पे किसी ने शासन नहीं किया। न केदापि शासन निमा स्वायत्तता, मतलब किसी भी शासक द्वारा इसको अधीन नहीं किया गया। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है क्या बताया गया है कि अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, तो मतलब इन 7 राज्यों की अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इसी के कारण इस भारत भूमि पर इनको बहनों का नाम दिया गया और इन बहनों को की जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब तन्वी क्या बोलती है, अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। मतलब तन्वी नाम की बच्ची बोलती है अध्यापिका से कि ये जो शब्द हैं वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शब्दादस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य अस्यो दृष्ट्या दघाटक्रमे केनापि वर्तितः। क्या बताया जा रहा है कि द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य अस्यो उद्घाटन क्रमे, मतलब त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में केनापि वर्तित। इसमें अध्यापिका बता रही कि यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष, कौन से वर्ष में, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। कब, मतलब पहले पिछली शताब्दी जो थी उसके 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के जो उद्घाटन के क्रम में जो चल रहा था उसी समय किसी ने इसका प्रयोग किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इस समय में ही इन राज्यों को पुनः संगठित किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया, एक साथ इनको बताया गया है। अब स्वरा क्या बोलती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, क्या इनकी और भी विशेषताएं हैं। दक्की मतलब कोई और भी विशेषता है। स्वरा नाम की लड़की खड़ी होकर अध्यापिका से पूछती है कि क्या इसकी कोई और भी विशेषता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक समृद्धिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ति एतानि। अध्यापिका क्या बोलते हैं कि निश्चय ही, मतलब विशेषता क्या और क्या है। जब तन्वी पूछती हैं, नहीं सॉरी स्वरा पूछती हैं, तो उसके बाद अध्यापिका जवाब देती है कि निश्चय ही पर्वत वृक्ष फूलों, ये प्राकृतिक विशेषताएं हैं इसकी, है ना। पर्वत वृक्ष फूलों आदि से प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य बहुत समृद्ध है। क्या बताएगी, प्राकृतिक संपदा सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, मतलब ये राज्य जो हैं पर्वत वृक्ष फूलों आदि की प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य बहुत समृद्ध है। भारत वृक्ष रूपी भारत में या वृक्ष रूपी भारत में ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान। क्या बताया गया है कि
स्तबक सदृशानि विराजते एतानि, मतलब फूलों के गुच्छों के समान शोभा पाते हैं। पुष्प लिखा ना, पुष्प जब पुष्प स्तबक सदृशानि मतलब एक गुच्छों के रूप में, फूलों के गुच्छों के रूप में। अब राजीव क्या बोलता है, राजीव भवती ग्रहम या भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। अब यहाँ राजीव नाम का लड़का खड़ा होकर वो पूछता है कि महोदया या भवती महोदया, जिस प्रकार घर में सब बहनें सबसे अधिक रमणीय और मनोहर होती हैं, माना जाता है ना कि घर में बेटियां होती है, बहनें होती तो अधिक रौनक होता है, रहती हैं, वैसे ही राजीव बोलता है कि महोदया, जिस प्रकार घर में बहनें सबसे अधिक रमणीय और मनोहर लगती हैं, उसी प्रकार मतलब भवती तदेव भारत ग्रहे, उसी प्रकार भारत भूमि पर, भारत ग्रहे तो भारत भूमि रूपी घर में ग्रहे भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिनी संति, मतलब घर में भी ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय और मनोहर हैं। मतलब जो 7 राज्य जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भारत भूमि पर ये 7 बहनें अधिक शोभायमान होती हैं। ऐसा कौन बोलता है, राजीव बोलता है। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका उसके बात को सुन के क्या बोलती हैं कि तुम्हारे मन में आई ऐसी भावना बहुत कल्याणकारी है, मतलब बहुत अच्छी हैं, परंतु सब वैसा नहीं सोचते, मतलब सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। अस्तु अच्छा, अस्ति तावदेशी ताम विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं स्वहित मनसा शृणुत। अब अध्यापिका आगे बोलती कि अच्छा, अस्तु अस्ति ताव दे तेषाम, मतलब तब तक इनके विषय में कुछ और विशेषताएं भी हैं, विशेष किंचित मतलब कुछ और विशेषताएं भी कहती हैं। सावधान से सुनो, किसको बोलती है, बच्चों को बोलती है कि विशिष्टम कथनीम, सावधानी से सुनो। यह जो प्रदेश है ये जनजाति से परिपूर्ण है। किस मतलब यहाँ सुनो, बच्चों से बोल जाती है, और यहाँ क्या बोलती है कि जनजाति बहुल प्रदेशस्यम गोरो खासी नगा मिजु प्रभृतय बहवः जनजातिया अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अब यहाँ क्या बोलते हैं कि मतलब यहाँ यह प्रदेश जो है बहुत जनजाति से परिपूर्ण, मतलब कई तरह की यहाँ जातियाँ और जनजातियाँ यहाँ हैं। जैसे इसमें नाम दिया है कि गोरो खासी नगा मिजो और आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीर की ऊर्जा से युक्त यह, मतलब शारीरिक ऊर्जा के रूप से भी ये प्रदेश, और भाषाओं से युक्त, और पर्वों मतलब यहाँ कई त्योहारों और परंपराओं से पूर्ण है। मतलब यहाँ कई तरह की जनजाति होती है, अलग अलग भाषाएं हैं, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराएं और त्योहारों से पूर्ण है, और अपनी लीला से, ये लीला का मतलब होता है यहाँ क्रियाकलाप है ना, क्रियाकला से निपुण है, इसकी एक अलग ही विशेषता है। अब मालती क्या बोलती हैं, महोदय तत्र तु वंशकृता या वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। क्या बोलती महोदय, तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि महोदया वहाँ तो मतलब जो वहाँ की विशेषता होती है उन राज्यों के बारे में। फिर मालती पूछती कि महोदय वहाँ तो बाँस के पेड़ भी हैं। किसके पेड़ हैं, वंशवृक्षा, मतलब वहाँ तो बाँस के पेड़ भी है। तो अध्यापिका बोलती हैं आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। तो हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पी मतलब जो हाथ से बनाए जाने वाले सामान, उनको क्या बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हस्तशिल्पी, बहुत हैं। बाहुल्यं वर्तते मतलब बहुत हैं। वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंत
तं प्रायः वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोद्यम अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तोस्मि या अवाप्तोस्ति। ठीक है, क्या बताया गया है कि यहाँ जो हस्तशिल्पी जो हैं, जो हाथ से बनाया हुआ जो कारीगर है, वो वस्त्र आभूषण से लेकर घर के निर्माण, गृह निर्माण पर्यंत, मतलब घर के निर्माण तक सामान्यतः बांस के पेड़ की बुनाई से या बनाई हुई वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर घर के सामान हुए, वस्त्र आभूषण हुए, सारे किससे बनाए जाते हैं? बांस के पेड़ से, मतलब उसको निर्माण किया जाता है, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ जो है बहुत अधिक मात्रा में हैं। अब यह बांस के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यहाँ के जो बांस है या इनका जो उद्योग है, हस्तशिल्पी जो उद्योग है, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मतलब राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्र में भी ये सब तरफ से इनकी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। बांस के पेड़ों से बनाई हुई, हाथों से जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनसे उनको ख्याति प्राप्त है। अब अभिनव क्या पूछता है? भगिनी प्रदेशोम्यम भव्यां कर्षकः ज्ञायते। ये जो भगिनी प्रदेश है, यह प्रदेश की जो बहनें हैं, 7 बहनें, अत्यंत आकर्षण जान पड़ती हैं। मतलब भव्य आकर्षक, मतलब बहुत ही आकर्षक जान पड़ती हैं। अब सलीम क्या बोलता है? किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो समीचीना। मतलब क्या ये भगिनी प्रदेश घूमने के लिए बहुत अच्छा है? बच्चे क्या सोचेंगे? यही बोलेंगे कि अगर हम घूमने जाएंगे तो ऐसे प्रदेश में जाए। तो इस तरह से सलीम पूछता है कि क्या यह भगिनी प्रदेश घूमने के लिए बहुत अच्छा है? सभी छात्र, सर्वे छात्रा, मतलब सभी छात्र, उच्च महोदय, जोर से, महोदया जोर से एक साथ बोलते हैं। आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छावः। आने वाली छुट्टियों में, आगामी अवकाश मतलब आने वाली छुट्टियों में, वयम तत्रैव गंतुम इच्छावः, हम सब वहीं जाना चाहते हैं। तो स्वरा बोलती हैं, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। मतलब जब भी अगले अवकाश में हम जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिएगा। तो अध्यापिका बोलते हैं, रोचति में विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति। मुझे ये विचार अच्छा लगा। रोचते मयम विचार, मुझे ये विचार अच्छा लगा। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है ना? क्या बोल रहे हैं कि भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पाठ है 7 राज्यों के बारे में, कि किस तरह से 7 राज्यों की विशेषता और आकर्षण है के बारे में बताया गया है। आप इस चैप्टर के शब्दार्थ लिख लें, उनको लर्न करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें और उनके हिंदी अर्थ को बनाएं। ओके।